Hello, my dear students. We are reading our chapter number 5, more on Photoshop CS3. In previous chapter, chapter number 4, we read about introduction to Photoshop CS3, in which we read that Photoshop is an image editing software. As I told you that Photoshop is an image editing software, then we need some tools to edit an image. जिस प्रकार से हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा, जब इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3 के अंदर, तो उसमें ये देखा कि फोटोशॉप जो है वो किसी इमेज को क्रिएट करने के लिए, इमेज को एडिट करने के लिए, उसमें कलर वगैरह रिप्लेस करने के लिए, कुछ भी करना, जो भी इस फोटो को आपने एडिट करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है फोटोशॉप CS3 को। उसके बारे में आपको सब कुछ बताया था। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि फोटोशॉप एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप CS3 जो है वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किसी इमेज को एडिट करना। और मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर समझाया और बताया था कि अगर किसी चीज़ को हम एडिट करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे टूल की आवश्यकता होती है ना। अगर आप कुछ चीज़ को अमेंड कर रहे हो, आपने एक ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग को चेंज करना है कुछ, तो आपको एक इरेजर चाहिएगा, पेंसिल चाहिएगी, उसको कुछ चेंज करने का कुछ सिस्टम जो है आपको उसमें जो भी अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। और वो चीज़ें जो चाहिए होती हैं उन चीज़ों को हम टूल्स कहते हैं। और इस मोर ऑन फोटोशॉप CS3 के अंदर आपने उन टूल्स के बारे में बात किया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हमारे पास में क्या होता है। मेन चीज़ क्या है, इस चैप्टर में टूल्स के बारे में बात की थी। और टूल जो है वो 4 प्रकार के टूल के बारे में बात किया था हमने इसका चैप्टर नंबर 5 के अंदर। एक सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन टूल जो था वो था किसी भी इमेज को जब आपने चेंज करना है, एडिट करना है, उस फोटो को एडिट करना है, तो उसके लिए आपको उस जगह को, जिस जगह को चेंज करना है उसको आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज एक कलर चेंज करना है किसी जगह का, तो जितने एरिया को आपने कलर चेंज करना है उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन टूल के अंदर वो सारे टूल आते हैं जो हमारी इमेज को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। कितना एरिया सेलेक्ट करना है उसके मुताबिक अलग अलग टूल्स के बारे में बात की थी हमने पिछली क्लास में। जैसे कि रेक्टेंगुलर मोड के टूल में रेक्टेंगुलर शेप करना है, वैसे अभी बात करेंगे और सारी बातों टूल्स के बारे में। ड्राइंग टूल के अंदर जो चीज़ चाहिए होती है हमें, जैसे कि ड्रॉ करने के लिए, यानी पेंसिल टूल, इरेजर टूल, वो सब टूल्स होते हैं उसके अंदर। पेंटिंग टूल के अंदर हमें कलर पेंट करना होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पेंट बकेट टूल वगैरह जो आते हैं वो टूल आ गया उसका, टूल्स जो है पेंट करने का। या ग्रेडियंट टूल हो गया, पेंट टूल हो गया। रीटचिंग टूल चौथा टूल था हमारा। 4 टूल की हमने बात की थी इसके अंदर। एक सिलेक्शन टूल, एक ड्राइंग टूल, तीसरा पेंटिंग टूल, और चौथा टूल जो था वो रीटचिंग टूल था। रीटचिंग टूल जैसे कि नाम से बताया था, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि रीटचिंग का मतलब कोई इमेज है उसको अगर आपने चेंज करना है, कुछ उसमें कोई स्पॉट पड़ गया, कोई इमेज खराब हो गई, तो उसको चीज़ को ठीक करने के लिए, उसको रीटच करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया था उसको हम रीटचिंग टूल कहते हैं। अब वो टूल कौन कौन से थे उसके बारे में आपने पढ़ा हो। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ साथ में इस चैप्टर के दोबारा से उन टॉपिक्स के बारे में साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ध्यान से इस चीज़ को देखना है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात करेंगे इस चैप्टर की। प्रैक्टिस टाइप। डैश टूल इज यूज्ड टू मेक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन इन द डिजायर्ड शेप। कौन सा वो टूल है, ठीक है। ये टूल जो है ये आपको फ्री फ्रॉम जो भी शेप है, ठीक है, जो शेप है आपको, एक तो आपने देखो, हमने किसी चीज़ को सिलेक्शन टूल के अंदर बात किया था कि हम जब कुछ इमेज के अंदर, फोटो के अंदर एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करना है, या आपने एक लंबी पतली कॉलम लाइन में सेलेक्ट करना है, या आपने रो शेप में सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। सपोज आपकी एक इमेज है, ये वाली इमेज दिखाई दे रही है ना, ये इमेज है हमारी बुक, इसके अंदर आपको एक एरिया है वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, तो आपने इस प्रकार से सिलेक्ट किया, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया जो है आपने सिलेक्ट कर लिया, कितना एरिया मुझे डिलीट करना है या चेंज करना है, इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप कह दिया। और एक जो है आपको एक पतला सा लंबी सी लाइन को आपने सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, ये आपका कॉलम में एरिया आ गया। या आपने पतला सा एक लंबा सा ऐसे एक लाइन का, सिंगल लाइन का आपने सेलेक्ट करना है, तो उसको हमने रो कह दिया, ठीक है, मार्की रो हो गया। अब क्या हो गया,
ये सिंगल रो सुनना, और ये आपका मार्की सिंगल रो टूल हो गया, ये मार्की सिंगल कॉलम, ये कॉलम टूल हो गया। ये मार्की टूल आपका है जो कि रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए करना पड़ता है। एक आपका एरिया है जो आपने मतलब पूरा एरिया जैसे आपने यहाँ पे यहाँ से लेकर के और फिर इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, ये इस प्रकार से, तो ये फ्री हैंड हो गया ना, इसका कोई शेप नहीं है, जो मर्जी आया वैसे आपने सेलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार के टूल को आपने अगर सेलेक्ट करना है उसको, तो उसको कौन सा टूल आपका यूज़ होता है, उसमें आपका लैसो टूल यूज़ होता है। जैसे कि आपको पढ़ाया और बताया था कि लैसो टूल जो है वो फ्री स्टाइल एरिया को सिलेक्ट करने के काम आता है। क्लियर है? तो ये लैसो टूल, पहले का आंसर क्या आएगा इसके अंदर, लैसो टूल। दूसरा देखो, डैश टूल इज यूज टू इरेज ए पार्ट ऑफ एन इमेज। कौन सा टूल जो है किसी इमेज का पार्ट को इरेज करने के काम आता है? बेटा इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये गलतियाँ तो मतलब मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। जो टूल हमें इरेज करने के काम आता है वो है इरेजर टूल। कौन सा टूल है बेटा? इरेजर टूल। जैसे जब आप अपने बुक के अंदर, आपके पास में बुक है, आप बुक के अंदर उठा के जब इरेजर टूल निकाल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इरेजर टूल इज यूज टू इरेज ए पार्ट ऑफ एन इमेज, है ना। तो इरेजर टूल जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। तो इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन दिया जाएगा तो उसको आपने इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल टूल को हटा करके इसकी जगह पे आप इरेजर टूल लिख दीजिएगा। ए में क्या लिखेंगे आप? इरेजर टूल, ठीक है। और इसको आपने ए में टिक मारना है फर्स्ट के अंदर, इरेजर टूल। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया इरेजर टूल का। थर्ड, डैश टूल वर्क बाय सिलेक्टिंग द पिक्सल्स ऑफ द सेम कलर वैल्यू। ये टूल जो है ये सिर्फ जो उसी कलर की पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे 3 टूल दे रखे। लैसो टूल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शंस के लिए होता है। मार्की टूल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के सिलेक्शन के लिए होता है, यानी किसी भी इमेज का एक रेक्टेंगुलर पार्ट को सिलेक्ट करना है तो मार्की टूल यूज़ करते हैं। मैजिक वैन टूल जो है ये है बेटा आपका एक सेम कलर की पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मैजिक वैन टूल को टिक करेंगे, आप राइट आंसर लगाएंगे इसमें। फोर्थ देखो, डैश टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन ए पेजेस। एक आपकी इमेज है, ये जो स्क्रीन है आपके सामने से, मान लो सपोज आपकी इमेज है और इमेज के अंदर इस जगह पे आपने कुछ टाइप करना है, आपने टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे आप? टाइप टूल यूज़ करो। जैसे आपने यहाँ पे लैसो टाइप करना है तो उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे आप? टाइप करना है तो टाइप टूल जो है वो उसको आपने इस्तेमाल करना है। तो टाइप टूल इज द राइट आंसर, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए आप इसका, डैश टूल अलाउज यू टू फिल एन एरिया विद ए रेंज ऑफ कलर इन स्पेसिफाइड पैटर्न। ये टूल जो है आपको एक जो एरिया आपने कवर किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर आपने कोई कैनवास जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस एरिया के अंदर कलर भरने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया था? तो इसके अंदर जो हमारे आपने टूल्स के बारे में पढ़ा था, जो पहले हमने से जो ऊपर बात किया वो सारे तो क्या था, वो सिलेक्शन टूल था। और दूसरा जो था आपका वो ड्राइंग टूल के बारे में बात किया, जिसमें हमने टाइप टूल के बारे में बात किया। और ये जो है ये हमारे पेंटिंग टूल के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कौन सा टूल आपको किसी एरिया को कलर भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कलर भरने के लिए 2 टूल है, एक आपका पेंट बकेट टूल है और एक ग्रेडिएंट टूल है। आपको पता है कि रेंज ऑफ स्पेसिफाइड पैटर्न, यानी किसी एक स्पेसिफाइड पैटर्न का कलर करने के लिए आपको एक एरिया के अंदर क्या है, कौन सा टूल आएगा? पेंट बकेट टूल। गार्डियंट कलर का पता है ना आपको? गार्डियंट क्या होता है? जैसे आपका ये प्रैक्टिस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रैक्टिस लिखा हुआ ना, इसके अंदर एक आधा हिस्से में, इतने हिस्से में रेड हो जाए, इतने में ग्रीन हो जाए, इतने में ब्लू हो जाए, यानी मिक्सअप कलर्स होते हैं, उसको हम गार्डियंट कलर कहते हैं। और एक स्पेसिफाई कलर करने के लिए कौन सा आता है? पेंट बकेट टूल, ठीक है बेटा। तो ये हमारा प्रैक्टिस टाइम का चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज देखते हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। विच टूल कैन बी यूज टू मूव द सिलेक्टेड पार्ट। एक सिलेक्ट पार्ट आपने लिया, ठीक है, एक इमेज का एक पार्ट को सिलेक्ट किया, उस जो पार्ट को आपने सिलेक्ट किया है उसको आपने दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे आप कि उसको दूसरी जगह पे ले जाएंगे? तो पता है आपको, वैसे आप नॉर्मली जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो तो उसमें भी आपको एक कमांड दी जाती है, कोई आपने लाइन को सिलेक्ट किया और उसको मूव करने की कमांड दे दी, कट करने की कमांड दे दी, कट करके दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हो। वैसे ही इसके अंदर आपने जो एरिया लिया है, आपने जो सिलेक्ट किया है, उसको एक जगह से दूसरे एरिया को जगह पे मूव करने के लिए आप मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टूल का? मूव टूल का। तो मूव
टूल कैन बी यूज टू मूव द सिलेक्टेड पार्ट। ठीक है। दूसरा देखिए, डैश मीन्स रिटर्निंग द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पिक्चर एंड डिलीटिंग द रेस्ट ऑफ इट। इसका मतलब होता है कि जो एरिया आपको चाहिए, ठीक है, वो एरिया आप रख लेते हो, बाकी को एरिया को आप डिलीट कर देते हो। तो सपोज आपकी स्क्रीन पर जो ये फोटो है फिल इन द ब्लैंक्स वाली, अब इसमें से हमने देखा कि ये एरिया जो है कौन सा वाला, ये एरिया ही फालतू में आ गया, है ना, इसकी आवश्यकता नहीं थी हमारे को। अभी इसके हमें इतना कितना एरिया चाहिए था, हमें इतना एरिया चाहिए था सिर्फ, ठीक है ना, इतना एरिया हमको सिर्फ चाहिए था, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं चाहिए था। तो अब हमने क्या है कि जितना चाहिए था उसको रखना है, बाकी को हटा देना था। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, आप क्या करते हो फोटो के अंदर, क्रॉप करते हो ना फोटो के अंदर। तो वो क्रॉप का करने का मतलब है कि क्रॉपिंग, CROPPING, क्रॉपिंग जो है, ठीक है बेटा, क्रॉपिंग मीन्स रिटेनिंग द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्रॉपिंग आएगा। तीसरा में देखिए, डैश टूल्स अलाउज यू टू सेलेक्ट ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एन इमेज। ये टूल जो है, ओके, ये टूल यूज टू सेलेक्ट, कौन सा था हम लोग, हाँ सॉरी, हाँ थर्ड पढ़ रहे हैं। टूल्स अलाउज यू टू सेलेक्ट ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एन इमेज। जैसे कि आपको 2 बार बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ इसमें कि मार्की टूल जो है बेटा, वो एक किसी भी रेक्टेंगुलर एरिया को सेट करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा टूल, मार्की टूल। तो इसको आप क्या लिखेंगे, मार्की टूल। ठीक है। तो थर्ड में कहा है यहाँ पे, ओके, मार्की टूल, ये आपका मार्की टूल जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोर्थ देखिए, डैश टूल इज यूज टू सिलेक्ट ए सिंगल कॉलम ऑफ पिक्सल। इसके बारे में बता ही दिया था आपको, सिंगल कॉलम पिक्सल को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल कॉलम मार्की टूल, क्या आएगा, सिंगल कॉलम मार्की टूल। आपकी बुक में जो आपको मार्की टूल पढ़ाया था हमने, तो मार्की टूल के अंदर जो है उसके पार्ट्स, मार्की टूल के जो पार्ट्स थे उसी में दिया था सिंगल कॉलम मार्की टूल, है ना। तो वो आ गया फोर्थ के अंदर। फिफ्थ देखिए, डैश टूल इज यूज टू ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग विद हार्ड एजेस। आप जो कौन सा, देखो आपको एक चीज़ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, अगर आप टाइप करते तो आपको क्या होता है, टाइप करते तो आपको इस प्रकार से, जैसे टाइप किया हुआ है ना, इस प्रकार से दिखाई देता। लेकिन हम लोग अब क्या लिख रहे हैं आपके सामने, हम आपको फ्री स्टाइल में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, अभी ये फ्री स्टाइल लिख रहे हैं ना, जैसे पेंसिल से लिखते हो आप, वैसे लिख रहे हैं हम। अभी ये आपके सामने लिखा जो, तो इस प्रकार से आप पेन या पेंसिल से लिख सकते हो, फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हो, फिर पेंसिल से आप कैसी भी ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है। तो आप जो बनाते हो, जो भी लिखते हो, वो आप किस टूल से लिख सकते हो, ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग कर बना सकते हो। तो वो है आपकी बेटा पेंसिल टूल। कौन सी है वो है पेंसिल टूल। ठीक है। तो ये फिफ्थ में आपका पेंसिल टूल आ गया। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बताया कि मोर ऑन फोटोशॉप CS3 जो चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ उन टूलों के बारे में, ये 4-5 टूलों के बारे में बताया है कि ये कौन सा टूल का इस्तेमाल क्या होता है इसके अंदर, जो कि आप समझ में आ रहा है आपको अक्सर साथ साथ में। अगला हमारा ट्रू फॉल्स, देखिए इसको। ये चौथा टूल के बारे में बात की थी हमने। जो फोर्थ टूल था हमारा, पहला टूल हमारा सेक्शन टूल था, दूसरा हमारा ड्राइंग टूल था, और थर्ड टूल हमारा पेंटिंग टूल था। और फोर्थ टूल कौन सा था, मैंने आपको बताया था, रीटचिंग टूल। रीटचिंग टूल बेटा क्या होता है कि जब हमारी कोई इमेज खराब हो जाती है, सपोज आपकी पुरानी फोटो पड़ी है घर में कोई, और उसके अंदर कोई बहुत सारे धब्बे लगे गए या कुछ चीज़ हो गई, तो उसको ठीक करते हैं, तो हम उसको वापस जो कुछ ठीक करते हैं उसको हम रीटचिंग कहते हैं बेटा, है ना। Retouching tool allow you to repair damaged image और apply repeated patterns। रीटचिंग टूल जो है, ये आपकी कोई डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। सही है कि गलत है, ये मैंने आपको अभी भी बताई दिया क्योंकि ये सही है। ठीक है। दूसरा, पेंट बैकेट टूल ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड कलर ऑफ द फोरग्राउंड कलर इन योर इमेज। पेंट बैकेट टूल जो है वो आपका क्या बोल रहा है, पेंट बैकेट टूल जो है वो आपको ब्रश स्ट्रोक्स को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। या उसके अलग अलग प्रकार की जो थिकनेस है और कलर है उसको इस्तेमाल करना जाता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि पेंट बैकेट टूल जो है बेटा, वो पेंट बैकेट टूल किस इस्तेमाल आती है, किसी भी एक सिलेक्टेड एरिया को या कैनवास को कलर करने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये पेंट बैकेट टूल की जगह पे, इस पेंट बैकेट टूल की जगह पे अगर ब्रश टूल होता
तो ब्रश टूल जो है वो उसका मतलब इस्तेमाल क्या होता है, इस ब्रश टूल का मतलब होता है आपको कुछ भी लिखना है, जैसे आपने लिख रहे हो, ऐसे कुछ बना रहे हो, ठीक है, मोटा एक ठीक अच्छे मोटे साइज में, जितना मोटा आप चाहिए आपको, जितना रिक्वायरमेंट है, पतले से लेकर मोटे तक, या कलर जो अलग अलग कलर से कुछ भी बनाना है, लिखना है, वो ब्रश से आप जो ब्रश से आप ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग बना के ब्रश से जो कलर करते हो, वैसा इस्तेमाल करने के लिए ब्रश का टूल होता है। तो ब्रश टूल जो है ड्रॉ ब्रश स्ट्रोक्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड कलर ऑफ द फोरग्राउंड कलर इन योर इमेज। लेकिन यहाँ पे पेंट बैकेट है इसलिए इसका क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर। थर्ड, कलर रिप्लेसमेंट टूल इज यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग कलर ऑफ एन इमेज। सही बात है कि जब कलर रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि सपोज आपने कोई ब्राउन कलर कर दिया, ब्राउन कलर को हटा के उसकी जगह अपने ग्रीन कलर करने, तो उसको हम कलर रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो कलर रिप्लेसमेंट इज यूज टू चेंज द एग्जिस्टिंग मतलब पहले किया हुआ, है ना, पहले किए हुए कलर को चेंज करने के लिए कलर रिप्लेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सही है कि गलत है? सही है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कलर को चेंज करने के लिए कलर रिप्लेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ नंबर देखिए, रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज यूज फिल एन एरिया विद ए रेंज ऑफ कलर इन स्पेसिफाइड पैटर्न। ये इसके बारे में हमने बात की थी अभी कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल तो जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये बोल रहा है फिल एन एरिया विद ए रेंज ऑफ कलर, तो उसके बारे में हमने पहले भी ये ऊपर ही दिया हुआ था। यहाँ पे ये जो कॉलम है पेंट बैकेट, इसकी डिफाइन है ये कि पेंट बैकेट टूल इज यूज टू फिल एन एरिया विद रेंज ऑफ कलर इन स्पेसिफाइड पैटर्न, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर पेंट बैकेट होता तो ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल दिया इसलिए कि इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हम दोबारा बात करते हैं, पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स था, थर्ड का ट्रू है, फोर्थ का फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, स्पॉट हीलिंग ब्रूस टूल इज यूज टू रिमूव ब्लेमिसेस एंड अदर इम्परफेक्शन ऑन रेंज। देखो बेटा, स्पॉट हीलिंग ब्रूस टूल है ना, ये रीटचिंग टूल के अंदर दिया हुआ है। यानी जब भी आपकी कोई फोटो इमेज को रीटच करके कोई ठीक करनी होती है, उसमें कोई स्पॉट्स पड़ जाते हैं, कोई दाग धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं फोटो के अंदर, उसको ठीक करने के लिए जो काम आता है वो होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। और वो दे रहा है इसमें कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज टू रिमूव ब्लेमिसेस एंड अदर इम्परफेक्शन इन द इमेज। जो फोटो के अंदर इम्परफेक्शन हो गया उसको ठीक करने के लिए काम देते हैं, इसलिए ये ट्रू है। क्लियर है? ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया, हमारे फिल द ब्लैंक्स हो गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ टूल्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड दे रखे हैं उनके बारे में आपने, ये आप खुद कर सकते हो, इजी है ये। आप इसको जब देखोगे टूल्स, ये सारे टूल्स के चीज़ के बारे में आपको मोस्टली बताया गया हुआ है। पहला जो दे रखे हो ASOLS, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो एक टूल के बारे में बात कर रहा है, इसमें 2 S हैं, एक L हो और एक है, तो यहाँ पे लेसो टूल जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ये जो है आपको एक टूल के बारे में ही इसमें बात कर रहा है, और ये सब टूल के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा टूल है? ये पेंसिल टूल है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आप देख पाओगे इसमें PENCIL। तीसरा जो है ये आपको गार्डियन है, ठीक है बेटा, इसमें ये गार्डियन टूल हो गया, इसकी चल रहा नहीं है पे, ये गार्डियन टूल हो गया। और ये आपका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कुछ जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, ये क्या सही है वैसे, टाइप है, ये टाइप है, नीचे वाले में एक मिस्टेक है, ये टाइप टूल आ गया, TYPE टाइप टूल। ये मार्की के अंदर इसमें क्यू गायब हो गया, ठीक है, तो वो गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है वो। ये मार्की टूल है। तो ये लेसो टूल, पेंसिल टूल, गार्डियन टूल, टाइप टूल और मार्की टूल, इनको आपने ठीक करके इस प्रकार से लिख देना है। तो ये टूल थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जो मोर ऑन विंडोज़ CS3 का दे रखा था। इसके साथ में आपको और जैसे बताया टूल्स के बारे में ही बात करी, तो पूरे टूल्स के एक बार चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा और चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी मैंने एक्सरसाइज के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर के और पूरे टूल्स के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी आपको क्लियर होगी। इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।